ओम नमो नारायण। काशी विश्वनाथ में एक बहुत बड़े ब्राह्मण संत रहा करते थे। उन्होंने समाधि ले ली, श्री विशुद्धानंद जी। मैं उनके उस आश्रम में घूमकर आया हूँ। नौ मुंडी आसन इस पृथ्वी पर केवल दो ही जगह है। एक तो काशी विश्वनाथ में आनंद कानन मलदैया रोड पे स्थित है वह आश्रम, आनंद कानन के नाम से। और वहाँ पर तपस्वी के रूप में वे वहाँ रहे, तपस्या की और लोक कल्याण किया। तो उनकी एक छोटी सी घटना मैं आपको बताता हूँ कि एक अंग्रेज जब आया भारत में, घूमता हुआ काशी पहुंचा। काशी में वह उन ब्राह्मण के पास यानी विशुद्धानंद जी के पास पहुंचता है। विशुद्धानंद जी से कहता है, ये जो पौराणिक कथाएं हैं तुम्हारे यहाँ, जो राम और कृष्ण और भगवान विष्णु और शिव, ये सब मिथ्या है, मैं नहीं मानता। और इसका कोई प्रूफ? तो वे ब्राह्मण चुपचाप बैठे हुए थे। तो उन्होंने ऐसे ही, एक पड़ोस में कोई व्यक्ति बैठा हुआ था गांव का, उनके दर्शन करने आया था। तो उन्होंने कहा, अरे देखो देखो तुम्हारे कंधे पर आग है। तो वास्तव में उनके कहने मात्र से जो गमछा पड़ा हुआ था, जिस व्यक्ति जो बैठा हुआ था उसके कंधे पर एक गमछा पड़ा था, उस गमछे में आग लग गई। और जब आग लगी तो उसने उठा के जल्दी से गमछा जमीन पर फेंका, दूर की तरफ। तो वहां जो उपस्थित लोग थे उन्हें आश्चर्य हुआ कि मात्र एक ब्राह्मण के कहने से आग लग गई। तो ये वास्तविकता है, जब तपस्वी होते हैं तो मंत्रों को सिद्ध कर लेते हैं, उनकी वाणी में इतना ओज आ जाता है कि जो कह देते हैं वह हो जाता है। तो इसीलिए ही भगवान ने व्यास गद्दी पर केवल ब्राह्मणों का ही अधिकार बताया है। इसलिए नहीं कि और कोई जाति या धर्म का व्यक्ति नहीं बैठ सकता है, किंतु ब्राह्मण तपस्वी होते हैं, उनके भीतर लालच नहीं होता है। लेकिन अब वर्तमान में ये कलयुग है, तो ऐसे ब्राह्मण भी हैं कि उनके विषय में मैं क्या कहूँ, आप जानते ही हैं। तो आज भी कुछ ऐसे ब्राह्मण हैं जो बहुत तपस्वी हैं और गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब उस अंग्रेज ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे यहाँ ऐसा हो। तो विशुद्धानंद जी बोले, ठीक है, आओ चलो मैदान में चलते हैं। वो मैदान में गए। मैदान में उन्होंने देखा कि बहुत दूरी पर एक पेड़ था, बहुत बड़ा झबरा, बहुत लंबा और बहुत घना, बहुत दूर दूर तक उसकी छाया थी। तो जब उस पेड़ पर उनकी दृष्टि गई तो उन्होंने अंग्रेज को बोला, अंग्रेज हंसा, देखा कि व्हाट काइंड ऑफ दिस ट्री, तो ये कैसा है? उन्होंने कहा, ये बरगद का पेड़ है। तो उसने कहा, ठीक है, उसे क्या मालूम अभी क्या होने वाला है। तो विशुद्धानंद जी ने दो सरकंडे उठाए। सरकंडे आप जानते होंगे ना, ये सरकंडे जो होते हैं जिनसे सूप वगैरह बनता है। तो दो सरकंडे मंगाए, एक का धनुष और एक का बाण उन्होंने तैयार किया, मतलब दो बाण तैयार किए। तो उन सरकंडों से जब धनुष बाण बनाया तो उन्होंने मंत्र पढ़ा और एक तीर उन्होंने उस पेड़ पर मारा। और उस पेड़ में देखते ही देखते इतनी तेज आवाज करती हुई ध्वनि उत्पन्न हुई और आग लग गई उसमें। फिर उन्होंने उस अंग्रेज से कहा, इस पूरी पृथ्वी की जितनी भी आग बुझाने वाली मशीन है, पानी है, वो ले आओगे, इस पेड़ की आग नहीं बुझ सकती, क्योंकि ये मंत्र से अभिमंत्रित करते हुए उस आग को आह्वान करके प्रकट किया हुआ है। तो उसने कहा कि अरे ये कैसे हो गया? तो बोले, बस देखो, तुम तो बात कर रहे थे ईश्वर की, तो मैं तो एक ब्राह्मण हूँ, सीधा साधा, देखते हो लंगोट पहने हुए यहाँ बैठा हुआ था, तो मैं तुम्हें मंत्र की शक्ति बताता हूँ। तो अभी उसने निवेदन किया, ये फिर बुझेगी कैसे? बोले, ये मंत्र से ही शांत होगी। उन्होंने फिर मंत्र पढ़ा, अभिमंत्रित करके तीर फिर से छोड़ा। फिर क्या हुआ कि उस पेड़ के ऊपर ही बादल आए और उन्होंने वर्षा की और पूरा की पूरा पेड़ शांत हो गया, उसकी जो अग्नि थी शांत हो गई। तो ये वास्तविक घटना है, ये मैंने कुछ ऐसे ही नहीं बताया है, क्योंकि वो जब अंग्रेज वापस गया तो उसने अपनी किताब में इसका वर्णन किया है कि वाकई में भारत के जो ब्राह्मण संत हैं या जो संत हैं, उनके भीतर वह सारी शक्तियां हैं और ईश्वर होते हैं। अब ईश्वर होते हैं क्यों बोला उसने? जब वो वहां से चल करके भीतर आए, तो जब विशुद्धानंद जी अपने कमरे में आए, आसन पर बैठे, और वो भगवान विष्णु की तरह, जैसे भगवान विष्णु सैया पर लेटे हुए हैं और सागर में, क्षीर सागर में, तो उस प्रकार से ही वो लेटे और उन्होंने अपनी नाभि के ऊपर बनियान चढ़ाई और उस नाभि के स्थान के चारों ओर हल्के से थपथपाया।
और जब थपथपाया तो उसमें से एक कमल का फूल निकलने लगा, और कमल का फूल लगभग 2 से 2.5 फीट तक निकला, और वो कमल का फूल खिल गया। और खिलने का मतलब काफ़ी बड़े आकार में ऊपर जा कर के हवा में रुका और नाभि से उनकी जुड़ा रहा। उन्होंने कहा, देखो, ईश्वर की बात तुम कहते हो, मैं एक ब्राह्मण हूँ, और ब्राह्मण की शक्ति जो है क्या होती है तुमको ये समझना चाहिए। अभी तुम्हारी आंखें इस योग्य नहीं हैं, तुम इस योग्य नहीं हो कि इस पर देवताओं को देखो, क्योंकि ये जो कमल का फूल है इस पर ब्रह्मा को मैं अभी लाके बिठा सकता हूँ, लेकिन तुम इस योग्य नहीं हो। इस जन्म में अभी तुम्हें वह अनुमति प्राप्त नहीं हुई है कि तुम देव दर्शन कर पाओ। अभी मेरे भीतर ये शक्ति है कि मैं इस कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी को लाके बिठा सकता हूँ। उन्होंने अपनी नाभि से उस कमल के फूल को तोड़ा और उसी अंग्रेज को दे दिया, और वह अंग्रेज अपने साथ वापस विदेश में ले गया। अब क्या किया उसने ये किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी वृत्तांत जो कहानियाँ होती हैं किताबों में लिखी नहीं जाती हैं। ये सब माउथ टू माउथ पब्लिसिटी की तरह फैलती हैं, और जो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है वो धीरे धीरे कुछ ज्ञानी लोगों के पास ही रहती हैं। जब जब चर्चा होती है तब तब ऐसा कार्य होता है। और वो बाई चांस की बात हुई कि मुझे मिली ये कहानी, ये सत्य घटना है। और फिर वो जब गया इतना प्रभावित हुआ कि उसके विषय में, वहाँ की घटना के विषय में, काशी के विषय में, ब्राह्मणों के विषय में, संत के विषय में, ईश्वर के विषय में उसने अपनी पूरी एक किताब लिखी। और उस किताब का नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, याद आएगा तो मैं आपको बताऊँगा, और आप लोग पढ़ें उसको। अच्छी है, बहुत कुछ लिखा है उसने, वो पढ़ने पर ही समझ में आएगा। ऐसा होता है ना कि जब हम कहते हैं ना आम मीठा है, ठीक है आपने कह दिया, मान लिया हाँ भाई आप बता रहे हैं आम मीठा है, लेकिन यदि मैं वही आम को काट करके प्लेट में आपके सामने दे दूं और आप जब उसको खा लेंगे तो आंख बंद करके कहेंगे वाकई मज़ा आ गया, आम बहुत मीठा है। तो यही होता है ध्यान, सत्संग, संकीर्तन का भी, कि वाणी से हम कहते हैं, बहुत कुछ कहा जाता है कि ये मंत्र करोगे ऐसा होगा, ध्यान करोगे तो ऐसा होगा, बातें होती रहती हैं, किंतु जो मनुष्य करता है उसको प्राप्ति होती है। होता है ना, आपको भूख लगी है, भूख की हम बातें करते हैं, अरे वाह इडली, वाह मज़ा आ गया, डोसा, सांभर, दाल चावल, रोटी, मक्खन, घी, सब कुछ बातें करते हैं, लेकिन पेट नहीं भरेगा। खाना मंगाया जाए, भोजन आपके सामने रखा जाए, आप देव प्रार्थना करने के पश्चात उस भोजन को जब करेंगे तभी तृप्ति लाभ होगा, तभी वही प्रणवाक्षर ओम आपके भीतर से निकलेगा, जो तृप्ति का कारक है, तृप्ति का सूचक है, वही आपके भीतर से निकलेगा। तो जो आपके भीतर है वह बहुत शुद्ध विशुद्ध है। और ये जो हम लोगों के हाड़ मांस का शरीर है एक दिन नष्ट होना ही होना है। बड़ा बड़ा संसार का बहुत कुछ मिट्टी में मिल गया है और आगे भी मिलता रहेगा। तो जो समय हम लोगों के पास है उस समय का सदुपयोग करना चाहिए। अपने अहंकार, अपने धन, अपनी मान, अपनी प्रतिष्ठा, उन सब को किनारे रख करके ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। और जब कभी कुछ ऐसा इंट्यूशन हो अंदर से कि हाँ ईश्वर ने हमारे पास किसी को भेजा है, तो उसका सम्मान करना चाहिए, उसके प्रति सद्भाव रखना चाहिए और उससे चर्चा करनी चाहिए। तो हरि चिंतन, हरि चर्चा करते हुए मेरा जीवन भी बीता है। हालांकि मैं सांसारिक सारे व्यवहार करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सन्यासी हो गया। किंतु हमारे गुरु बाबा स्वामी मुक्तानंद परमहंस कहा करते थे कि कभी भी किसी भी सिद्धि को प्राप्त करो, कुछ भी करो, कभी भी दिखावा मत करना। हमेशा पैंट शर्ट में घूमो, पूजा पाठ भले ही धोती कुर्ते में करो, लेकिन अपने आप को छिपा के रखो। क्योंकि जब कभी भी आप कह देंगे कि अरे मैं ये कर सकता हूँ, आपके यहाँ भीड़ लग जाएगी, तो आपकी जो उन्नति है वो रुक जाएगी। तो वह ध्यान रखते हुए कार्य आप सबको करना चाहिए। तो सबसे प्रथम तो ये बात ही है कि आपको गुरु पकड़ना चाहिए, और समय आएगा तो गुरु आपको पकड़ ही लेंगे। और जब पकड़ लेंगे तो आपको सजग रहना है। हो सकता है पकड़ लिया हो किंतु आप सजग नहीं हैं, आएगा समय आपको अनुभूति होगी। तो तब तक के लिए ओम नमो नारायण। सभी का बड़े प्रेम और सम्मान से पुनः हार्दिक स्वागत।